नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशन को लेकर। जब भी चाइना और इंडिया के अंदर जो ट्रेड होते हैं, हमेशा से ही चाइना को ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इंडिया को ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को और इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। मतलब चाइना ज़्यादा माल बेचते हैं इंडिया को और इंडिया ज़्यादा खरीदता है। इंडिया ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता चाइना को, इसलिए ज़्यादातर हम लोग डेफिसिट में जाते हैं, माइनस पे जाते हैं, और इसलिए हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बाहर निकल जाता है। एक तरफ से इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस लॉस से इंडिया कैसे बच सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2020-21 में इंडिया ने चाइना से टोटल इंपोर्ट किया है 65 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की प्रोडक्ट, और एक्सपोर्ट किया है 21 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। मतलब 44 बिलियन डॉलर का इंडिया का डेफिसिट है, माइनस पे है, और यही चीज़ चाइना के लिए सरप्लस में है, प्लस में है। 44 बिलियन का डेफिसिट, 44 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं है। बहुत से कंट्रियों की फॉरेन रिजर्व में भी इतने अमाउंट नहीं होते हैं। तो हमेशा से ही चाइना और इंडिया के अंदर अगर ट्रेड होता है तो ज़्यादातर चाइना को प्रॉफिट होता है और इंडिया को लॉस होता है। तो आम आदमी से मेरा यही विनती है कि आप अगर मार्केट में कुछ भी खरीदो तो ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। अगर उसका ऑल्टरनेटिव इंडियन प्रोडक्ट नहीं मिलता फिर आप चाइनीस या फिर दूसरी कंपनियों का खरीदो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इंडियन कंपनियों का देना चाहिए, जिससे कि वो पैसा इंडिया में ही रहे, बाहर की कंट्री में ना जाए। 2019 तक इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था वो है यूएसए, लेकिन 2020-21 में इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वो है चाइना। चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, और इसका भी मेन जो कारण है वो है हम लोग बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर निर्भरशील है। बहुत सी चीज़ हमें चाइना से ही खरीद के लाना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, और वो चीज़ अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री को लॉस होगा। अब देखते हैं कौन कौन से चीज़ों के लिए इंडिया ज़्यादातर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स, और भी बहुत सारे पार्ट्स के लिए हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और तो और इंडिया की जो स्मार्टफोन मार्केट है वो तो पूरी तरह से चाइनीज़ कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब बात आता है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत से चीज़ करने पड़ेगी। जैसे तो सबसे पहले गवर्नमेंट को लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करनी पड़ेगी। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको बढ़ावा देनी होगी, उनको टैक्स में छूट देनी होगी, और पीएलआई स्कीम को लार्ज स्केल पे, मतलब बड़े लेवल पे लागू करनी पड़ेगी। पीएलआई स्कीम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट बहुत से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंसेंटिव देती है, छूट देता है, और इस स्कीम की वजह से बहुत से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू भी किया है, और पीएलआई स्कीम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन ये पीएलआई स्कीम बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पर अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो इसलिए गवर्नमेंट को ये पीएलआई स्कीम को बहुत सी चीज़ों पर लागू करना चाहिए, तभी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को एक तरफ से बूस्ट मिलेगा, एक तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और तो और भारत सरकार को चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी पड़ेगी, और ऑल्टरनेटिव चाइनीज़ प्रोडक्ट पे भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स और टैरिफ लगाए, जिससे चाइनीज़ प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाए और आम आदमी इंडियन प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा। अब बात आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने ज़्यादा बेहतरीन बनाए जिसके लिए आज के दिनों में चाइना पे बिजनेस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इंडिया को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। इंडिया को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे किसी सामानों को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चाइना के मुकाबले, क्योंकि हमारा रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है। दूसरी तरफ चाइना की रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है इंडिया के मुकाबले। तो इसलिए हमें हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनानी पड़ेगी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम लोग चाइना को कम्पीट कर पाएंगे। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहुत से कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय चाइना, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, इन सब कंपनी में जाके बिजनेस करते, इन सब कंपनी में जाके मैन्युफैक्चरिंग करते, क्योंकि इंडिया की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अभी के टाइम पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, और रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रहा है। और तो और गवर्नमेंट को वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर बनानी पड़ेगी, जिससे कि
गवर्नमेंट अपनी देश की जो प्रोडक्ट है उसे आसान से एक्सपोर्ट कर पाए, सेल कर पाए यूरोपियन या फिर अमेरिकन कंट्री पे, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में भी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा, देश में फॉरेन रिजर्व बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तभी हम चाइना को कम्पीट कर पाएंगे, चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।